आपको याद है वो प्रोग्राम, वो रात जब पूरा पाकिस्तान एक ही स्टेज की तरफ देख रहा था? ना चैनल बदलने की जल्दी, ना रिमोट हाथ में, बस खामोशी और टेलीविजन के गिर्द सिमटी हुई एक कौम। 1984 की वो शाम, जब पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने वजूद के 20 बरस मुकम्मल होने की खुशी मनाने के लिए एक खूबसूरत शाम सजाई। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। TV20 के नाम से सजाई गई महफिल, एक शो जिसमें वो सब चेहरे आपको हंसते बोलते नजर आ रहे हैं जिनसे हमें प्यार है, और बहुत से जो आज हम में नहीं रहे। ये एक शो नहीं था, ये वो लम्हा था जब PTV खुद अपनी याद बन गया। 1984 तक दुनिया भर में बहुत कुछ हुआ और हमारे टेलीविजन ने ये तमाम बातें हम तक पहुंचाई। इन 20 सालों में टेलीविजन की दुनिया में भी बहुत कुछ हुआ। बहुत से अच्छे फनकार हमें छोड़कर चले गए और बहुत से बुरे फनकार हमें नहीं छोड़ रहे। 1964 में शुरू होने वाला पाकिस्तान टेलीविजन रफ्ता रफ्ता एक इदारा नहीं रहा, ये एक तहजीबी शनाख्त बन गया। 1984 में PTV ने अपने 20 बरस मुकम्मल किए और उसी मौके पर पेश किया गया TV20, 20 सुनहरी साल। मेज़बान थे हमा जहद फनकार मुईन अख्तर और बावकार गजाला कुरैशी। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी शोएब मंसूर और मोहसिन अली ने निभाई, वो नाम जिन्होंने वैरायटी शोज को एक मेयार दिया। जो राइटर्स, जो स्टाफ के लोग और जो अदाकार आज की इस महफिल में शरीक नहीं हैं, टेलीविजन उनकी मोहब्बत और मेहनत से आज भी रोशन है। ये स्टेज सिर्फ रोशनियों से सजा हुआ नहीं था, ये स्टेज सितारों से जगमगा रहा था। 20 बरस की मेहनत, पसीने और ख्वाबों का अक्स था। तुफैल नियाजी, ये लम्हा सिर्फ फनकार से एक इंटरव्यू का नहीं, ये मट्टी और फन की गुफ्तगू है। मुईन अख्तर के सवालों में शोखी है और तुफैल नियाजी के जवाबों में सादगी की खुशबू। लगा दिया उसने, तो बाहर जब निकल के लोग उससे कहते थे कि तू गलत की तरह कहने नहीं हो, मैं सही सुर लाया सी। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? दरअसल सुर सही लगे जी, चाहे शक्ल कितनी भी अच्छी हो, मगर आप ही हैं कितने अच्छे लगते हैं। जी सुरा गाओ तो बिल्कुल बुरे लगोगे। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट पई तड़क करके। तुफैल नियाजी का ये गीत नहीं, ये पंजाब की रूह है, सादा, सच्ची और दिल को छू लेने वाली। मुनव्वर सईद, टीवी और फिल्म का एक बड़ा नाम, मुस्कुराहट के पीछे जिंदगी की संजीदगी। वजह यह है कि मेरे ससुर फलसफी हैं। अच्छा। बहुत मशहूर फलसफी हैं हमारे पाकिस्तान के, सईद मुताबिक। अच्छा। और वो बहुत ही फलसफी हैं, यानी इतने फलसफी हैं माशाल्लाह कि जब मैं शादी मेरी हो रही थी और बारात लेके मैं पहुंचा वहां और जाके मैंने उन्हें सलाम किया तो कहने लगा, अच्छा मियाँ आओ भतीजे आओ। वो कैसे आए? खालिद हमीद, ये आवाज सिर्फ खबरें नहीं सुनाती थी, ये एतमाद बन जाती थी। कि चंद सेकंड में आपको फैसला करना होता है कि ऑन एयर होते हैं आप। अब वो मुझे फिल्म समझ आ रहा था सिर्फ। अच्छा। मैंने कहा ये फिल्म होगी, फिल्म की कोई बात है, तो मैंने बैक जुम्बिश कलम को पढ़ा, बैक प्रोजेक्शन फिल्म। आलमगीर, पाकिस्तान के वो सिंगर जिन्होंने पॉप म्यूजिक को हमसे रोशनास कराया। ये गुफ्तगू बदलते हुए मौसीकी के दौर की कहानी है और मुईन अख्तर का अंदाज तो क्या ही बात है। और आपकी ऐसी है? सुबह 6:30 बजे, कुछ 15 साल हो गए मैं भागता हूँ 3-4 मील। सुबह 7:30 बजे 3-4 मील? 6 बजे। जाहिर है इंसान किसी वक्त भी उस पर बुरा वक्त आ सकता है।
नहीं। ये शाम और तेरा नाम, ये शाम आज भी वहीं रुकी हुई है। ये गीत नहीं, ये एक कैफियत है। नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम। नाहिद अख्तर, हंसी, खूबसूरती, संजीदगी और खुलूस एक ही फ्रेम में। हाँ जी। खत्म हो गया। अच्छा नाहिद, एक बात, जब आप टीवी में आई थी, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। टीवी में जब आप आई थी तो ऐसी थी। कैसी? ऐसी थी। बिल्कुल ठीक। फिर ऐसी हो गई, फिर अब फिर ऐसी हो रही हैं। फिर दुबली हो रही। अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है, पहले से अच्छी नहीं होगी। नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डाइटिंग कर। गजरे महके बालों में, ये आवाज सुनाई नहीं देती, ये महसूस होती है। इस शो के लिए नाहिद अख्तर ने पेश की तो महफिल तो जैसे गजरों की खुशबू से महक उठी। बिंदिया फिल्म और टीवी का एक और बड़ा नाम। खुसूसी तौर पर इस शो में शरीक हुई। उनकी गुफ्तगू में सादगी, वक़ार और कुदरती एतमाद था। अनाउंसमेंट्स में आ गए थे जी। तो इन्होंने हमें कहा, यावर साहब ने, क्या आप काम करेंगी? हमने कहा हमें एक्टिंग तो आती नहीं, हम किस तरह काम करेंगे, हम नकल कर लेंगे जो आप कहेंगे। कहते नकल करना ही तो एक्टिंग है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो सीरियल में हमने कोई 3-4 एपिसोड्स किए थे। बहुत, हम आपसे मिलके बहुत खुश हुए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे फिर बात करेंगे। शुक्रिया। ताहिरा सैयद भी इस शो का हिस्सा बनी और गीत भी पेश किया। उज़मा गिलानी, पीटीवी की पहचान, एक बड़ी अदाकारा। इनकी गुफ्तगू भी शो का अहम हिस्सा है। लेकिन आप उस वक्त तक बहुत बेहतर कर रहे हैं। बच्चों की तो नहीं बात कि बच्चे को अगर कुछ दे दिया इंसेंटिव तो वो अच्छा पढ़ने लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई अवार्ड अगर मिल जाए या कोई एजाज़ मिल जाए तो फ़ौरन आपकी अच्छी, मेरे ख्याल में अच्छी होती है परफॉर्मेंस तो एजाज़ मिलता है। सही बात। दिलदार परवेज भट्टी, पीटीवी का एक ऐसा नाम जिसने मुख्तसर वक्त में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हल्का सा शोख अंदाज, जहानत से भरपूर लहजा। वो कहने लगा, निसार जी आप नहीं बोल रहे? सर वो आप कह रहे थे बड़ा ग्रैंड एक सिपाही है और वो गिरेगा और पूरा बादशाह ही गिर जाएगा, तो वो तो एक नुक्ता था यार, और आके बस नुक्ता था, गिर गया। चंद जी शूटिंग बादशाह के नुक्ता नजर से की थी। कमाल अहमद रिजवी और नन्हा यानी रफी खावर, पाकिस्तानी मिजाह के दो सुतून। अलिफ नून से पीटीवी की पहचान बनने वाली ये जोड़ी भी शो में मौजूद थी। आगे क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या। मैंने कहा 1 मिनट। मैं कहा अल्लाह ने 1 मिनट ठहर, मैं पानी पी के आता हूँ। जब पीछे से आवाज दी कि मेरे लिए भी लेते आना। अब वहां तो फ्लोर में ना पानी ना जाके उसमें लिखा हुआ ही नहीं था। तो मैं गया तो जल्दी से मैंने देखा कि क्या है आगे, तो मैंने आगे लाइन बोली तो कहने मैंने तुझे कहा था पानी लाने के लिए। मैंने कहा मैं टूटी से हाथ लगा के पिया है, तू भी पिया जाके। ये शो देखते हुए हमें ये एहसास होता है कि वो वक्त कितना खूबसूरत था जब स्टेज पर आने वाला ये सोचता था कि कल याद क्या रखा जाएगा। TV20 हमें याद दिलाता है कि खुलूस सबसे बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू हुआ करती थी। TV20 पाकिस्तानी टेलीविजन के सुनहरे दौर की दस्तावेज है, एक ऐसा मयार जिसे आज भी छूने की कोशिश की जाती है। क्या आपने ये शो देखा था? TV20 की सबसे रोशन याद कौन सी है
और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि पीटीवी का ये सुनहरा विरसा जिंदा रहे तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ यादें जिंदा रखी जाती हैं। क्यों? ये सारे पहले आ गए हैं। तो इन सब पहलों में से पहला कौन होगा जो केक काटेगा? मेरा ख्याल है लेडीज फर्स्ट। क्या ख्याल है कमल नसीर? आप एक मिनट।